नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दरभंगा के लहरियासराय स्थित रेलवे कर्मचारियों के लिए दर्जन क्वार्टर 10 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा, जिसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया है। रेलवे संबंधी स्थायी समिति एवं रेल मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने लहरियासराय स्टेशन परिसर में बन रहे रेल अधिकारियों कर्मचारियों के रेलवे क्वार्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उजला रेत से निर्माण कार्य होते देख सांसद बिगड़ गए। उन्होंने मौके पर रेलवे इंजीनियर, संवेदक, सुपरवाइजर की जानकारी लिया तो सभी अनुपस्थित पाए गए। श्री ठाकुर ने कहा, रेल मंत्रालय द्वारा लगभग 10 करोड़ की लागत से क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टि यह निर्माण कार्य काफ़ी घटिया दिख रहा। यहाँ उजला रेत से ईंट जोड़ने एवं ढलाई का काम किया जा रहा, जो गलत है। सांसद ने इंजीनियर और संवेदक को सख्त लहजे में हिदायत दिया, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर उच्च स्तरीय जांच की मांग एवं दोषी अधिकारी संवेदक पर सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। वहीं सुरक्षा दृष्टिकोण से यह निर्माण भविष्य में काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता है। मोदी सरकार में कोई अब सपने में भी न भ्रष्टाचार करने के बारे में न सोचे। प्रधानमंत्री के स्लोगन न खाऊंगा न खाने दूंगा को दोहराते हुए कहा कि सभी संवेदक इंजीनियर इस बात पर अच्छी तरह समझ ले एवं सुरक्षा मानक एस्टीमेट के अनुसार कार्य सुनिश्चित हो। निरीक्षण के दौरान सांसद ने डीडीसी दरभंगा से दूरभाष पर बात कर राज्य सरकार के इंजीनियर को निर्माण स्थल पर भेजने को कहा, जिसके पश्चात कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण भी कार्यस्थल पर पहुंचकर सभी चीज़ों को बारीकी से जांच किया। कार्यपालक अभियंता ने कहा, किसी भी हालत में उजला रेत से कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। ईंट जोड़ने के लिए मिलाए गए रेत, सीमेंट, कंक्रीट की जांच की जाएगी। जांच के क्रम में उन्होंने पाया कि सभी निर्माण सुरक्षा मानक से काफ़ी घटिया है। सांसद ने निर्माण स्थल से पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा, चीफ इंजीनियर अखिलेश कुमार, DRM समस्तीपुर आलोक अग्रवाल सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी से दूरभाष पर बात कर इस घटना निर्माण को तत्काल रोकने एवं इसका उच्च स्तरीय जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा। निरीक्षण में सांसद ने कहा कि कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण कृष्ण भगवान झा, प्रेम कुमार मिश्रा, उमेश चौधरी, अभिषेक कर्ण, लालकांत झा, नवीन चौधरी, राम कुमार ठाकुर सहित कई लोग उपस्थित रहे। सुनिए तो GM का काम ऐसे करे तो जाता संतुष्टि मिलती नहीं, आ जाए स्पॉट आ जाए तुरंत। मिस्त्री भी अपना बयान दिया है और उतना ही नहीं है, जितना दबाव देते हैं तब बालू से सारा का सारा दबाव गिर रहा है। इसमें कितना हत्याएं होगी और ये सर यहाँ हुआ चाहे वहाँ हुआ सर, वहाँ हुआ ये बालू गंडूट पाइप इसके अंदर होगा सर, इसको हटाया जाए। जो जोरैया कर रहा है उसका गुणवत्ता और यहाँ फिर उसका 2 ट्रक गिरा है। लोकल बालू ला करके कुछ मिलावट करके 2 ट्रक गिरा है जो चाहिए और वहाँ DM साहब के फोन पर लगा है। इसमें जो है ये पीला वाला बालू ही यूज किया है, क्योंकि पीला वाला बालू में मोटाई जरूर रहेगी सर, उसका कण जरूर रहेगा और लोकल बालू लगभग चूर टाइप का ही होगा।
इसमें पीला वाला यूज़ किया है। और ये मिलाया कि इसमें इधर तो सीमेंट दिख रहा है, इधर तो बालू। पहले ड्राई मिक्सिंग इसको बढ़िया से करते हैं, उसके बाद पानी डालता है। एक बार नहीं सर, लोकल बालू से जोड़ाई प्लास्टर कुछ नहीं करना है। लोकल बालू केवल प्लिंथ भरने के काम आ सकता है। आई कर रहा है प्लास्टर, ही कर रहा है ढलाई कर रहा है, इतना बन गया होगा चाहिए 1 मीटर की हाइट से। दूसरा तरीका होता है, इसमें मेट्रिक साउंड आना चाहिए। साउंड मेट्रिक आ रहा है, झन जिसको कहते हैं उसको मेट्रिक साउंड कहते हैं। ये साउंड ही बताता है कि हाँ ये ईटा ठीक है। इधर भी रखा हुआ था, तो इसको देखिए जनरल टेस्टिंग होता है। टूट गया। हाँ, इसमें कुछ खराब मिक्स भी है, मीठा पाक है। कुछ इसमें मिक्स कर दिया है। बालू से काम चल रहा है। हमको भी सनसनी, हम तो बीमार थे, आवास पर थे, हमको भी लगा तो अन्याय हो जाएगा। यहाँ पर रेलवे स्टाफ के लिए क्वार्टर बन रहा है, जिसके लिए हमने रेलवे से फंड दिलवाने का काम किया और निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग 10 करोड़ की लागत से यहाँ आवास की व्यवस्था हो रही है रेलवे के पदाधिकारी कर्मचारियों के लिए। और यहाँ जो भी अभिकर्ता हो लोकल बालू का जो यूज कर रहा है, इसके लिए हम जिलाधिकारी को फ़ोन किए थे। जिलाधिकारी का फ़ोन हमारे यहाँ के उप विकास आयुक्त DDC साहब उठाए और उन्होंने कहा जो हम भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को तुरंत भेजते हैं। और कार्यपालक अभियंता आइए आगे, कार्यपालक अभियंता आपके सामने है, इन्होंने भी अपना वक्तव्य आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इनका भी मानना है जो लोकल बालू से ढलाई या बाकी का काम नहीं होना चाहिए, इससे गुणवत्ता नहीं रह पाएगी। तो सारा ईंट भी देखे हैं, ये भी देखे हैं और सारा बात भी कहे हैं। तो निश्चित रूप से इसकी जांच रेलवे करवाएगी। हम अभी GM हाजीपुर जोन के GM से भी बात किए हैं और DRM समस्तीपुर से भी हमने इस बात की शिकायत की है। तो इसके लिए इसका जो चीफ इंजीनियर अखिलेश सिंह हैं, उनको भी हम फ़ोन से सूचना दिए हैं और लोकल इसका कोई यहाँ स्टाफ नहीं हमको मिला। और जो जिसके देख रेख में, जिस इंजीनियर के देख रेख में काम हो रहा है वो यहाँ से अब्सेंट है। तो ये भगवान भरोसे काम हो नहीं सकता। यह सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आदरणीय अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं। निश्चित रूप से इस विषय को रेल मंत्री तक हम ले जाएंगे और यहाँ पर जो भी दोषी इंजीनियर हैं या यहाँ के अभिकर्ता होंगे वो दंडित होंगे और इसकी जांच भी होगी। और राज्य सरकार के इंजीनियर भी जांच किया है और भारत सरकार के टीम भी आकर के जल्द इसका जांच करके जो उचित इस पर कार्रवाई होना होगा। यहाँ पर तो मामला यही, हम सांसद जी के आवास पर थे और आपके बगल में काम हो रहा है, रेलवे का क्वार्टर बन रहा है जिसमें साफ 2 नंबर का बालू से जोड़ाई हो रहा है। सांसद महोदय 1 मिनट भी लेट नहीं किए और स्थान पर आके निरीक्षण किए और निरीक्षण में स्पष्ट हो गया कि लोकल बालू से 2 नंबर ईंट से और गुणवत्ता कुछ नहीं है। 16 में 1 सीमेंट देके जो 5 इंची का जोड़ाई हो रहा है। अभी स्पॉट पर हम लोग आए हैं, स्पॉट से ही बोल रहे हैं, साफ 2 नंबर का काम यहाँ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इससे मकान का गुणवत्ता में साफ कमी दिखाई दे रही है। आगे भविष्य में यह मकान खतरा न साबित कर दे, इसको देखते हुए माननीय सांसद महोदय और यहाँ के कार्यपालक अभियंता भी आए, उन लोग भी देखे तो यही चीज़ का मतलब ये किए हैं जो गलत काम यहाँ हो रहा है, ऐसा काम अविलंब बंद होना चाहिए और उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। मेरा भी यही मांग है आम जनता के नाते कि यहाँ अच्छा से काम हो और गुणवत्ता की जांच हो। अभी भी देख लीजिए पानी चू रहा है,
ऐसा इंद्र देवता स्वयं पोल खोल दिए कि हम लोग यहाँ थे ही थे कि बारिश शुरू हुई और तुरंत छत से पानी अभी ही बंद, पूरा फाइनल भी नहीं हुआ, मकान चूना। जो मेन त्रुटि माननीय सांसद महोदय द्वारा भी बताई और लोग भी देख रहे थे, वो है सफ़ेद बालू यहाँ गिरा हुआ है ढेर सारा, जबकि प्लिंथ सब लगभग भर चुका है। तो सफ़ेद बालू का यूज यदि ये जोड़ाई में कर रहे हैं, कुछ मसाला तो बना हुआ है लेकिन वो तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन यदि जोड़ाई या ढलाई में सफ़ेद बालू जैसा कि आम नागरिकों के द्वारा हमें बताया गया है तो वो गलत है। सफ़ेद बालू को जो है हम लोग लोकल बालू को ढलाई और जोड़ाई में नहीं यूज़ कर सकते। ईंट की गुणवत्ता कुछ ठीक थी, लेकिन उसमें भी कुछ ईंट मिक्स हैं जो कि उस क्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। इस पर जो है 10 mm का लोहा बांधा गया है। मसाला है, लोकल मसाला है, लोकल बालू बनने के बाद बनता नहीं। ये लोकल बालू का यूज किसी भी तरह से ढलाई वगैरह में नहीं होना चाहिए। यदि ये कुछ अंदर भी रखा हुआ है लोकल बालू, इससे लग रहा है कि शायद मसाला बनाने में इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हमें डीडीसी महोदय द्वारा कहा गया कि माननीय सांसद जी गए हैं साइट पे और कार्य की जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप भी जाके उनके साथ कार्यों को देखिए और क्वालिटी के बारे में उनसे चर्चा कीजिए। हम लोग ये संभवतः केंद्र सरकार की योजना है, जैसा कि लोग बता रहे रेलवे का पहुँचा है, तो हम लोग को बिहार सरकार की सारी योजनाओं में बोर्ड लगना, प्राकृतिक राशि संवेदक का नाम, टाइम ऑफ स्टार्टिंग और टाइम ऑफ कंप्लीशन लिखना जरूरी होता है। यहाँ इस प्रकार का बोर्ड दिख नहीं रहा है और लगता है उनके कोई व्यक्ति यहाँ उपलब्ध भी नहीं है बातचीत करने के लिए। पूरा स्ट्रक्चर ग्राउंड फ्लोर का लगभग तैयार हो चुका है। अब उस स्ट्रक्चर में किस तरह से ढलाई किए, कौन सा बालू यूज़ किए, पूरा तो हम लोग को जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान ये गलत है। इससे जो है उच्च गुणवत्ता का मकान नहीं बन सकता है यदि हम लोकल बालू को ढलाई में यूज़ करते हैं। तो निश्चित तौर पे यदि हम गलत सामग्री का उपयोग करेंगे तो भवन के लिए तो खतरा है ही।